जय साथियों, आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 की अपडेट लेकर आ चुका हूं। साथियों, अगर आप भी 8वीं 10वीं और 12वीं पास करके घर पे बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं और जॉब की तलाश में हैं, तो आप सभी के लिए इस सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, इस भर्ती के तहत आपकी नौकरी किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लग सकती है। अगर आप भी ऐसे जॉब की तलाश में हैं जिस भर्ती के तहत आप अपने ही गांव और अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस भर्ती के तहत दोस्तों आप अपने ही गांव, अपने ही पंचायत के अंदर कहीं न कहीं नौकरी को कर पाएंगे। 8वीं 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी है इस भर्ती के तहत योग्य रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी 8वीं 10वीं और 12वीं पास है, वो सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के तहत योग्य रहने वाली है। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों आपको मरीजों को दवाई देने का काम करना होगा। यानी कि अस्पताल भर्ती 2026 के तहत अगर आपकी नौकरी लग जाती है, तो आपको किसी भी प्राइवेट या फिर हॉस्पिटल में तैनात किया जाएगा और उसमें दोस्तों आपको मरीज को दवाई देना, मरीज की पर्ची काटना, मरीज के जो दवाई के बिल होते हैं उन सभी को क्लियर करने का काम आपको करना होगा। और इस काम के लिए दोस्तों आपको 65,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देखने को मिल सकती है। यानी कि सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के तहत आपको मरीज को दवाई देने का काम करना होगा और इसके तहत दोस्तों आपको 65,000 रुपये की स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से भरना होगा और आगे चल के मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस अस्पताल भर्ती 2026 के तहत कौन कौन से महिला, कौन कौन से पुरुष अपना फॉर्म भर पाएंगे। इस भर्ती के तहत क्या आपकी योग्यता मांगी गई है, क्या एज लिमिट रहेगी, कितनी सैलरी मिलेगी और इस भर्ती के तहत फॉर्म भरते समय आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इस भर्ती की कौन सी डेट से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, कौन से स्टेडियो के अंदर सबसे पहले इस भर्ती की शुरुआत की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को लेकर चलूंगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर जाने के बाद में एक एक करके सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके आप सभी को समझा देता हूं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। जहाँ दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती की जो शुरुआत हो रही है, उस भर्ती की एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर दी गई है ताकि जो भी अभ्यर्थी, जो भी महिला व जो भी पुरुष इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इस भर्ती के तहत पूरी जानकारी वेरीफाई करके इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भर पाएंगे। दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जानेंगे कि इस भर्ती के तहत कौन कौन से पद है, जॉब लोकेशन, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, सैलरी, साथ ही साथ दोस्तों एज लिमिट और इस भर्ती के तहत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी बात करने वाली है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के तहत योग्य है और अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, वो दोस्तों कहीं न कहीं इस जानकारी को समझकर इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, आवेदन करने से पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। अब सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी 2026 के तहत आपको जो है स्टाफ नर्स, ANM, GNM, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद देखने को मिल जाएंगे। और इन पदों के लिए दोस्तों आपकी 10th 12th डिप्लोमा और नर्सिंग पास मांगी गई है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं 12वीं और डिप्लोमा पास है, नर्सिंग कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन पास है, तो वो दोस्तों इस भर्ती के अलग अलग पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि इस भर्ती की शुरुआत कौन कर रहा है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा इस भर्ती की शुरुआत की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इस भर्ती की शुरुआत हो सकती है और इस भर्ती के तहत गवर्नमेंट मेडिकल द्वारा इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती के तहत आपके पोस्ट नेम के लिए बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको स्टाफ नर्स का पद देखने को मिल सकता है, ANM, साथ ही GNM, लैब टेक्नीशियन, साथ ही साथ दोस्तों आपको वार्ड बॉय और वार्ड असिस्टेंट का पद भी देखने को मिल जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, साथ ही साथ दोस्तों आपको OT टेक्नीशियन और दोस्तों रेडियोग्राफर का भी पद देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी के तहत आपके पद रहने वाले हैं। इन पदों के लिए दोस्तों आपकी अलग अलग शैक्षणिक योग्यता हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप जिस भी पद पर आप अपना फॉर्म भरने चाहते हैं, उस पद पर दोस्तों आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि दोस्तों इस भर्ती की
की शुरुआत पूरे भारत देश के अंदर की जाएगी। स्टेट वाइज दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज द्वारा इस भर्ती के जो है आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को उस डिस्ट्रिक्ट की अपडेट दे दूं कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वैकेंसी की शुरुआत कब होने वाली है। हु कैन अप्लाई के लिए बात करेंगे तो इंडिया सिटीजन और साथ ही मेल एंड फीमेल जो भी कैंडिडेट है वो दोस्तों इस भर्ती के तहत अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट मिनिमम आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 से 45 वर्ष पोस्ट वाइज दोस्तों आपकी एज लिमिट रखी जाएगी। SC ST OBC और PWD उम्मीदवारों को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज लिमिट में छूट का प्रावधान भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन के लिए बात करेंगे, इन पदों के लिए आपकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों वार्ड बॉय और MTS पद के तहत आपकी 10th पास होनी बिल्कुल जरूरी है। जो भी अभ्यर्थी महिला व पुरुष 10th पास है वो सभी वार्ड बॉय और MTS पद पर अपना फॉर्म भर पाएंगे। क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के तहत 12th और ग्रेजुएशन पास रहने वाली है। ANM पद के तहत ANM सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। GNM के तहत GNM डिप्लोमा आपने कर रखा हो। बाकी दोस्तों स्टाफ नर्स के तहत आपकी BSc नर्सिंग और GNM में यहाँ पर मांगी गई है। लैब टेक्नीशियन के तहत आपका डिप्लोमा और लैब टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये दोस्तों डिग्री है, आपको अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। जिस भी पद के तहत आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इन पदों में से दोस्तों किसी भी एक पद पर अपना फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी के तहत आपकी सैलरी क्या रहेगी। सभी पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग वेतन रखा गया है। जैसे कि दोस्तों वार्ड बॉय और MTS के तहत स्टार्टिंग सैलरी आपकी 18,000 रुपए रह सकती है। उसके बाद में 22,000 पर मंथ का वेतन आपको मिल सकता है। क्लर्क और DO के तहत दोस्तों आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000, उसके बाद में पर मंथ 30,000। ANM और GNM के तहत दोस्तों आपकी स्टार्टिंग 25,000 और 40,000 पर मंथ का वेतन जा सकता है। स्टाफ नर्स के तहत दोस्तों आपकी 35,000 की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों 60,000 का पर मंथ का वेतन मिलेगा। लैब टेक्नीशियन के तहत आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से स्टार्ट होगी। उसके बाद में आपका 50,000 रुपए पर मंथ वेतन जा सकता है। ये दोस्तों आपका एक महीने का वेतन बताया जा रहा है। जैसे ही आप अपनी नौकरी को कंटिन्यू करते हैं, आपके नौकरी में प्रमोशन होते हैं तो दोस्तों ये वेतन भी आपका बढ़ सकता है। वेतन के अलावा दोस्तों आपको जो है अन्य बेनिफिट भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको मेडिकल बेनिफिट और पेंशन सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के लिए, तो दोस्तों जो भी जनरल और OBC वर्ग से है तो उन सभी की 500 से 1000 रुपए फॉर्म फीस रह सकती है। SC ST वालों के लिए दोस्तों 250 या फिर 500 रुपए फॉर्म फीस रह सकती है। साथ ही महिला कैंडिडेट को दोस्तों इस भर्ती के तहत जो है फॉर्म फीस में छूट का प्रावधान भी देखने को मिल सकता है। आवेदन करने से पहले दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें, ताकि दोस्तों आप सभी को सारी अपडेट मिल पाए। और दोस्तों किसी भी अन्य लिंक पर जाकर आप इस भर्ती के तहत कोई भी फॉर्म फीस जमा न करवाए। इस भर्ती की दोस्तों ऑनलाइन लिंक या फिर अप्लाई लिंक की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्किल टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी के तहत रहेगा। आप इस भर्ती के तहत नौकरी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होगी OMR शीट के बेसिस पे। उसके बाद में मेरिट लिस्ट आपके कुछ पदों पर की जाएगी। टेक्नीशियन पद के तहत आपके स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम भी रहने वाली है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट के लिए बात करेंगे। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जनवरी 2026 में जारी हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई डेट है वो दोस्तों आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद इस भर्ती के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट है वो दोस्तों 30 से 45 दिन तक इन भर्ती के आवेदन चलेंगे। जैसे ही दोस्तों इस भर्ती के आवेदन स्टार्ट होते हैं तभी दोस्तों आप इस भर्ती का फॉर्म भर लें, क्योंकि 30 से 45 दिन इस भर्ती के आवेदन चलेंगे। उसमें दोस्तों आपको फॉर्म भरना होगा। बाकी एग्जाम की डेट
डेट है वो दोस्तों मिड 2026 में जारी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दोस्तों खुद का आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट में दोस्तों आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या फिर नर्सिंग के सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। जो भी नर्सिंग टेक्निकल पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उन सभी का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, साथ ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपसे मांगे जाएंगे। आवेदन करते समय दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहने वाली है, इसलिए दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से रेडी कर लें, क्योंकि जैसे ही इस भर्ती के आवेदन स्टार्ट हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट लिंक के लिए बात कर लेते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये सेम लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दी गई है। जो लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं तो उन सभी को इस वेबसाइट पर जाना है और इस वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती का नोटिफिकेशन और इस वेबसाइट की सारी जानकारी खुद से वेरीफाई कर लेनी है। नोटिफिकेशन का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आवेदन करने से पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें, ताकि दोस्तों आपको खुद से जानकारी समझ में आए और आप इस भर्ती का फॉर्म सही तरीके से भर पाए।